नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। जी, काफी समय से हर प्रदेश में होकर जो वहां से होकर गुजरी है, पंजाब में बीते दिन हुई उसने प्रवेश किया है। तो काफी जो पंजाब की जनता है, पंजाब के लोग हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ काफी जुड़े हैं। इसके बारे में थोड़े से अपने विचार साझा कीजिए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व प्रधान रहे हैं, उन्होंने 7 सितंबर को शुरू की थी कन्याकुमारी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका जो मकसद जो उन्होंने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त बताया था भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले कि उनका मकसद था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल यात्रा करेंगे और इस दौरान वो भारत के हर वर्ग के, हर तरह के लोग से मिलना चाहते हैं। उन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, जमीनी स्तर पर जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जो है वो पिछले काफी लंबे अरसे से आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर काफी पीछे चली गई लगती है। और उसी पार्टी में थोड़ी सी जान फूंकने के लिए, उसी पार्टी को थोड़ा सा फिर से रिवाइव करने के लिए, उसको फिर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, कम से कम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर ही सही, तो उसको रिवाइव करने के लिए ये उनकी एक अच्छी कोशिश साबित हुई है अब तक। है, बारिश हो, आंधी तूफान जो भी है सर्दियों में। और राहुल गांधी आप देखिए कि वो बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं। बिल्कुल। और हर रोज वो करीब 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। बिल्कुल। अलग अलग जगह पर उनके पड़ाव होते हैं, फिर अगली जगह से वो वहां से फिर शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो पिछले दिनों पंजाब में यात्रा दाखिल हुई, सभी कन्याकुमारी से चल के सभी प्रदेशों से होती हुई पंजाब में दाखिल हुई। तो पंजाब में दाखिल होने के बाद से पंजाब में जो पंजाब वासियों का, कांग्रेसियों का कह लीजिए, या यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिला है भारत जोड़ो यात्रा को और राहुल गांधी की इस कोशिश को। बिल्कुल। और इस दौरान एक दुखद भी घटना हुई, आप जानते ही हैं सभी कि जो फिल्लौर जब स्टार्ट हुई, फिल्लौर से जालंधर जिले में ही पड़ता है, तो जालंधर से जो हमारे लोकसभा मेंबर संतोष सिंह चौधरी जी, उनको वहीं पे यात्रा के दौरान ही 2-3 किलोमीटर, हालांकि वो चल चुके थे राहुल जी के साथ, तो उनको वहीं पे यात्रा के दौरान ही हार्ट अटैक हुआ और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पे उनका निधन हो गया। जी, तो ये दुखद रहा और उसकी वजह से 1.5 दिन तक वो यात्रा स्थगित भी रही। जी, उसके बाद कल से फिर जालंधर से स्टार्ट हुई, खालसा कॉलेज से, और अब वो शायद आज उनका स्टे जो है वो टांडा में है, होशियारपुर जिले में। तो इसी तरह से 19 को वो अब पठानकोट में कह रहे हैं शायद वो रैली करेंगे राहुल गांधी, और उसके बाद 26 जनवरी को उनका जो एक प्लान है, वो योजना ये है कि 26 जनवरी को वो कश्मीर में जाकर श्रीनगर में अपनी यात्रा का समापन करना चाहते हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ने की बात तो एक सामने आई है, लेकिन भारत जोड़ो जो इसका नाम रखा गया है, उसका मकसद जो है, उसका एक उद्देश्य जो है, वो लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों को इकट्ठे करना, उनको पास लाना है। बिल्कुल। तो इस कोशिश में अब आने वाले समय में पता चलेगा कि राहुल गांधी कितना सफल हुए हैं। राजनीतिक तौर पर भी अगर बात करें तो राजनीतिक तौर पर उनका कद पहले से ज्यादा कितना मजबूत हुआ है, कितना बढ़ा है, और राजनीतिक तौर पर एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी कितने कारगर साबित होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल। तो बात करेंगे अगले मुद्दे के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं सभी कि चीन समेत दुनिया के कई देशों में जो कोरोना ने रफ्तार पकड़ी हुई है जी, कोरोना की रोकथाम के लिए कई तरह के ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो टीकाकरण की रफ्तार भी उन्होंने, जो सरकार है, उन्होंने बढ़ाई हुई है। जी।
तो दूसरी तरफ बात करेंगे कि चिंताजनक डीसीडी और एफडीए ने चिंताजनक जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के लिए बनाए गए जो फाइजर टीका है जी, उसके जरिए ब्रेन स्ट्रोक जो है वो काफी उसका खतरा जो है बढ़ गया है जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड से पूरी दुनिया जूझ कर इस वक्त बाहर निकली है बड़ी मुश्किल से, लेकिन इस वक्त फिर से एक बार जो चाइना से खबरें आ रही हैं, तो चाइना ने अभी 2-3 दिन पहले ही एक आंकड़ा जारी किया है कि जून से लेके अब तक वहां पर कोविड के नए वेरिएंट से 60,000 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल। इस कोविड की वजह से पूरी दुनिया ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, और पूरी दुनिया में उद्योग कह लीजिए या हर क्षेत्र में अगर आप कहें तो वो सब बहुत पीछे चला गया है। काफी इफेक्टिव हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है सभी क्षेत्रों में ही। तो जो इसका ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है उसके लिए अलग अलग जो दवा निर्माता हैं उन्होंने दवाएं बनाई, टीके, इंजेक्शन वगैरह बनाए, नेजल भी आपको अभी थोड़े दिन पहले पता चला था कि नेजल ड्रॉप्स भी आ गए हैं इसके लिए। तो इसके लिए जो फाइजर का टीका कहा जा रहा है जो बनाया गया है, अमेरिका की रिसर्च एक एजेंसी है, उन्होंने ये बताया है कि फाइजर का जो टीका है जो अगर वो लगाते हैं तो उसका जो प्रभाव है या उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो सीनियर सिटीजन 65 साल से अधिक आयु के लोग हैं उनको या तो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है। और वो होता क्या है कि ब्रेन हैमरेज क्यों होता है? ब्रेन हैमरेज होता है कि जब खून का, ब्लड का कोई क्लॉट वेन में आ जाता है, नाड़ी में आ जाता है, तो वो ब्लॉक कर देता है और जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो नहीं चल पाती है। बिल्कुल। और उसी तरह से वो कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में भी अगर इस तरह का कोई थक्का या जिसको क्लॉट कहते हैं हम, जो क्लॉट अगर आ जाता है तो उससे भी आदमी जो है वो उसकी डेथ हो सकती है, उसको स्ट्रोक हो सकता है, या वो पूरी जिंदगी के लिए अपंग हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बहुत चिंताजनक बात तो है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अमेरिका में है ये फाइजर के इंजेक्शन अभी भी बदस्तूर जारी है, लग रहे हैं। वो अभी भी इस पर कोई खास कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन इस पर शोध करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल करना चाहिए, इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि क्या बेटर हो सकता है, किसे और इसे और कैसे बेटर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगले मुद्दे पर आएंगे, बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा आजकल का सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि बसंत पंचमी जो है जी वो आने वाली है 26 को है जी इस बार। बिल्कुल 26 जनवरी को इस बार। तो लोगों का क्रेज होता है, यहाँ तक कि बच्चों से लेके बड़े तक जो है पतंगे उड़ाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत उनका बिल्कुल शौक होता है अपना अपना, हर किसी के। तो पतंगों के लिए अलग अलग डोरों का जो है इस्तेमाल होता है। उनमें से जो सबसे खतरनाक पाई गई है वो है चाइना डोर। जी बिल्कुल। काफी ज्यादा हादसे भी जो है चाइना डोर के जरिए हुए हैं। तो जो पंजाब की आईजीपी है उन्होंने भी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर। उन्होंने मतलब कि इसको नकेल कसने के लिए उन्होंने कहा है, इस पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है ताकि लोगों को नुकसान ना पहुंचे इसका? देखिए, पतंगे उड़ाने का बसंत पंचमी पर कह लीजिए या मकर संक्रांति अभी 2 दिन पहले निकल कर गई, तब उस मौके पर कह लीजिए, ये पतंग उड़ाने का जो एक ट्रेडिशन है जिसको हम परंपरा या रिवाज कह सकते हैं, ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। लेकिन उस वक्त ये चाइना डोर जैसी चीजें मार्केट में नहीं थी। चाइना डोर जो है ये बहुत लंबे अरसे से, कई सालों से इसका शोर है कि ये बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा इसके दुष्परिणाम हैं, या बहुत ज्यादा ये जानलेवा है। किसी भी तरह से भी इसके बहुत ज्यादा जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव ही आ रहे हैं सामने। बिल्कुल। लेकिन इस पर अभी तक कोई रोकथाम हुई नहीं है। हर बार जब पतंग उड़ाने का ये दौर आता है, ये दिन आते हैं, हादसे बिल्कुल शुरू तो इन दिनों में जो हादसे होते हैं उसको देखते हुए सरकार
बयान दे देती है, कभी कुछ भी हम रोकथाम करेंगे, इस पर एक्शन लेंगे, इसको बिल्कुल बंद करवा देंगे, लेकिन अगले साल फिर वही के वही होते बिल्कुल हैं। वो चाइना डोर आती ही क्यों है, मतलब यहाँ तो बनती ही पीछे से ही क्यों उसका अनुमति जो है उसकी वो बिल्कुल रोक देनी चाहिए, उस अनुमति ही नहीं होनी चाहिए उसको मार्केट में बिकने की। लेकिन चाइना डोर जो है ये बहुत ज्यादा घातक, मैं आपको बता दूं कि एक जो है ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ एक तो ये प्लास्टिक की डोर जैसी होती है, बिल्कुल, जो नजर मेरे ख्याल से कम ही बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है, बहुत ज्यादा कि नजर ही नहीं आती और पता भी नहीं चलता, और ये काटती ऐसे है। कई एक दो हादसे तो ऐसे हुए हैं कि गले में से किसी के निकली तो उसके गले की नस कट गई और उस आदमी की वहीं पे मौत हो गई। बिल्कुल। तो ये जो बहुत ज्यादा घातक काम है, इस पर सरकार को, अब जैसे आप कह रहे हैं कि आईजीपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो सरकार को या पुलिस को इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जितनी भी कहीं पे भी चाइना डोर बिक रही है वो जब्त करनी चाहिए। बिल्कुल। या तो फिर उन जिन लोगों ने उसको स्टोर किया हुआ है या जो बेच रहे हैं उसको, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनका चालान होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि जी, ये कहीं ना कहीं पे 2, 4, 5, 8, 10 लोगों के साथ ऐसा होगा तो ही बाकी लोगों को भी ये तभी सबक मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है व्यक्ति को महावीर तभी कहा जाता है जब वह विकट परिस्थितियों का हंसी खुशी से सामना करता है। जी विकास जी। बिल्कुल सही बात है कि परिस्थितियां जीवन में कई तरह की आती हैं, अच्छी भी बुरी भी। बिल्कुल। और अच्छी परिस्थितियों में हम खुश होते हैं, हंसते हैं, लेकिन जब विकट परिस्थिति आती है तो हम उदास होते हैं, घबरा जाते हैं, हमारा जो भरोसा है वो भगवान से उठ जाता है कि भगवान ने हमारे सामने ये क्या परिस्थिति रखी। तो उन परिस्थितियों में भी अगर हम हंसकर अपनी हिम्मत से काम लेंगे, विश्वास रखेंगे भगवान पर भी, अपने आप पर भी, तो हंसी खुशी से वो परिस्थितियां भी निकल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।